वेलकम बैक। ईरान ने जंग के 8वें रोज इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब, यरूशलेम, वस्ती और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे और गजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। इसराइली फौज का कहना है डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नकारा बना रहा है। पासदारान इनकलाब ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। बताया मिसाइल हमलों में तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम का अहम रेडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रेडार की मालियत तकरीबन $30 करोड़ थी। पासदारान इनकलाब का खलीज में एक और तेल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा यह जहाज, जिसका तिजारती नाम प्राइमा है, आबनाए हुर्मुज से गुजरते वक्त बार बार दिए गए इंतबाह को नजरअंदाज कर रहा था। जहाज को एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा वो दुश्मन ममालिक के इत्तेहादी तेल बरदार और तिजारती बहरी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज ईंधन की तरसील के सबसे अहम रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20 से 25% तेल और गैस सप्लाई की जाती है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले तेज। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर। आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। ईरान ने आज भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 121 ड्रोन्स फायर किए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है तमाम ईरानी मिसाइलों को फजा में ही नकारा बना दिया गया। एक मिसाइल समंदर में गिरा। 119 ड्रोन भी कामयाबी से इंटरसेप्ट किए गए। 2 ड्रोन्स अमाराती हुदूद में गिरे। रिपोर्ट में बताया गया है जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 221 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया गया। उनमें से 205 को तबाह किया गया। 1305 ड्रोन्स में से 1229 को फजा में ही उड़ा दिया गया। इन हमलों में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए। अमाराती और पाकिस्तानी शहरियों समेत 18 ममालिक के 112 अफराद मामूली जख्मी हुए। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी के शेख शखबूत मेडिकल सिटी का दौरा किया। जख्मियों की अयादत और जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरान ने अबूधाबी में अमरीकी अड्डों और कुवैत में कैंप अलुदेरी को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने बताया यूएई में अलजफरा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सलम एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। दोनों एयरबेस पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। सऊदी अरब का कहना है ऑयल फील्ड और फिजाई अड्डे पर हमले को नाकाम बना दिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग, पाकिस्तानियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कराची से पेशावर तक लोग बिलबिला उठे। कहते हैं बच्चों की फीस भरें, घर का खर्च पूरा करें या पेट्रोल का। आटा नहीं खरीद सकते, महंगा पेट्रोल क्या खरीदेंगे। पूरे रास्ते यही सोचते हुए आएंगे किस तरह से यार इसको मैनेज किया जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए हम गरीबों का ख्याल करें। आगे ठंडी लगी पड़ी है, कारोबार ठंडे लगे, ऊपर से पेट्रोल का धमाका। गरीब अवाम पहले भी भूख से मर रही थी, अभी तो उसके लिए और मुश्किल हो गई। अवाम से तो ये 55 रुपए महंगा कर लिया है, लेकिन जिनको फ्री आप दे रहे हैं उनका खत्म करें। वैसे ही घर का जो चूल्हा है वो बिल्कुल ही खत्म हुआ है। अब ये पेट्रोल का बम फेंक दिया हम पे। ड्राइव चलाता हूँ, पहले मैं दिहाड़ी भी गाड़ी की निकालता था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी वापस कर दूं। अब पेट्रोल डलवाए, खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रही। हमें ईद तो पैदल ही देखनी पड़ेगी। फ्यूल को पूरा करे, घर का खर्चा पूरा करे या बच्चों की फीसें पूरी करे। तो बस ये कि आखिर में हम भी खुदकुशी कर लेंगे। इंसान आटा नहीं खरीद सकता है तो पेट्रोल क्या खरीदेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किराए में 500 से 1000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बस और मिनी बसों का किराया 20% तक बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराए में इजाफा कर दिया। इकोनॉमी क्लास का किराया 5, एसी का 10 और माल गाड़ियों का किराया 20% बढ़ा दिया। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से एयरलाइंस के किराए में 5000 रुपए तक इजाफे का इम्कान। किराया तो देना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी डीजल इतना महंगा हो गया, ये जेब तो नहीं डालेंगे ना। किसी का 500 रुपए का, इसी का 1000 का बढ़ रहा है।
पहले तो तकरीबन कोई 1300-1400, अभी अचानक टिकट ली है तो 1900 रुपए है। क्या करें, अब मजबूरी है, जाना भी है। सुबह आया हूँ 900 रुपए किराया दिया, अभी वापसी जा रहा हूँ 1300 रुपए ले रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर 2000 रुपए मांगे तभी हमने देना है। ईरान ने तो कहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमें कोई एतराज नहीं है, पेट्रोल भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और यहाँ पे तो पेट्रोल रात 55 रुपए बढ़ा दिया। अजीब सूरत हाल है। बदलते हुए आलमी मामलात के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में काम कर रही है, हालात जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। पर जो मामलात आ रहे हैं जिसके नतीजे में तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं, हुकूमत कोई भी हो, आलमी सतह पर जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट हर मुल्क के ऊपर होता है। तो उसमें भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। GHQ हमला केस में उमर अयूब और मुराद सईद समेत 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। ATC ने इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। सजा पाने वालों में जरताज कुल, शिबली फराज, हमाद अजहर, कवल शोजेब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा, सजा पाने वाले मुल्ज़मान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। 9 मई GHQ हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। और T20 की परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को वनडे से ड्रॉप करने का जवाब सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 लाख जुर्माने का नहीं कहा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। बांग्लादेश अपनी कंडीशन में मुश्किल टीम है। में से ODI से प्लेयर बाहर है, इसका जवाब आपको बेस्ट सिलेक्शन कमेटी दे सकती है कि उनके किस सोच पे इन्होंने ये चीजें करके दी हुई है। अगर PCB इसको ऑफिशियली बयान करता कि यार कोई 50 लाख जुर्माना है, मैनेजमेंट को जुर्माना है, तो किस पे मैं जवाब दे सकता था। एज ए प्लेयर हमारी कमी पेशी है, प्रोफेशनलिज्म में, अवेयरनेस में, हम इसको बिल्कुल टारगेट करेंगे। नजर आने में हमें लगता है कि ये बांग्लादेश की सीरीज थोड़ी सी हल्का लेते हैं। हमने बांग्लादेश को देखा है कि वो अपने मुल्क में किसी भी बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देते हैं, इतना आसान नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।